व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 86 की, जो कि 24 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है, जो कि आपको कुछ नया सिखाएगी, जैसे कि हर बार होता है। और एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट में कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूँगा और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट आपको क्या कहती है। तो वर्कशीट की थीम है केयर अबाउट एयर। हम लोगों को पता है कि आने वाला जो मंथ है, यानी कि अक्टूबर के बाद जो नवंबर आ रहा है, उसमें हमारे कई सारे त्यौहार हैं। और उन त्योहारों में एक त्यौहार है दीपावली, जो कि एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है आजकल कि इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसके चक्कर में हम दूसरे कारणों को भूल जाते हैं, जैसे कि आपका फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कार से निकलने वाला धुआं, पेड़ों की किसी भी तरीके से कटाई, जो कि एक तरह से जो ऑक्सीजन का बनना है उससे रोक देती है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, हम दिवाली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो प्रेजेंट के कारण हैं, यानी कि जो हर वक्त प्रेजेंट में चलने वाले कारण हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आपकी वर्कशीट क्या कहती है, क्या समझाने की कोशिश करती है आपको इस बारे में। चलिए तो देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। पहले ए में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म्स द एयर एंड मेक इट अनहेल्थी टू ब्रीथ। अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो करना क्या है आपको कि कुछ चीज़ें हैं जो एयर को हार्म करती है और अनहेल्थी करती है आपकी ब्रीथिंग एयर को। तो अब करना क्या है, आपको जंबल वर्ड दिए हैं, उन्हें अनजंबल करके मीनिंगफुल वर्ड्स में अरेंज करना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है स्मोक का। अगला एग्जांपल है आपको जो करना है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। एक एग्जांपल दे दिया है, तो ये है डस्ट, DUST। ठीक है बच्चों। फिर है क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स। फिर है ये केमिकल्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके ए क्वेश्चन की। अब जरा बी को देखते हैं। बी में है आपका हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पोल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यू मे राइट मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम इफ यू विश टू। तो आपको करना क्या है, आपको 4 प्रॉब्लम दी गई हैं। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक तरह से जब हम देखेंगे इसे तो पाएंगे कि हमारी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, आपको नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उनमें से इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है आपको, यानी इस बॉक्स में से आपको इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। और आप एक से ज़्यादा, यानी कि किसी व्यक्ति के सॉल्यूशन के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों को बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब प्रॉब्लम 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो प्रॉब्लम वन है, योगिता लिव्स इन दिल्ली, हर हाउस इज नियर ए फैक्ट्री विच रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स ऑब्लिक गैसेस, व्हाट कैन शी डू। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि योगिता दिल्ली में रहती है, उसके घर के पास में फैक्ट्री है जो कि पॉइजनस गैसेस और धुआं वगैरह क्या करती है, उड़ाती है या फेंकती है। तो योगिता क्या कर सकती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि उसे एक मास्क पहनना चाहिए। सबसे पहले मास्क पहनने से क्या होगा बच्चों, मास्क पहनने से उसे जो इमीडिएट रिलीफ है, यानी कि जो उसके आसपास का वातावरण है, क्योंकि उसकी वजह से एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी होगी, उससे उसे क्या होगा कि वो कम से कम थोड़ी बहुत एयर फिल्टर करके, अपने मास्क से फिल्टर करके अच्छी ले सकेगी। पहली चीज़ ये कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या कर सकती है, कीप मोर इंडोर प्लांट्स। अब
जितना हो सके वो बाहर कम निकले और अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाए। इंडोर प्लांट्स लगाने से क्या होगा बच्चों? इंडोर प्लांट्स लगाने से उसका जो आसपास का अंदर का वातावरण है, यानी उसके घर का वातावरण है, वो साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2। एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एट 8 AM. There is so much traffic on the road. The smoke from the vehicles makes him feel sick. Can you help him? तो क्या कह रहा है? अरुण एक आदमी है जो कि ऑफिस जाने के लिए 8 बजे निकल जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है रोड पे, और जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है? उसे लग रहा है कि वो लगातार बीमार होता जा रहा है। तो उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं ये देखते हैं। पहली चीज़ क्या कर सकता है वो? यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल। पहली चीज़ तो ये कर सकता है वो। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है? कभी उसके व्हीकल से धुआं निकल रहा हो और ऐसा ही वो सजेस्ट कर सकता है अपने दूसरे दोस्तों को कि वह अपने व्हीकल्स को चेक करें ताकि धुआं ना निकले। तो चेक योर व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें हो गई। अगला है प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेस हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क. A building has been constructed in place of that park. He is worried as there are not enough trees to supply oxygen. What to do? तो क्या कह रहा है? अरुण के जो ग्रैंडफादर हैं वो इवनिंग वॉक के लिए एक पार्क में जाते थे, लेकिन अब उस वॉक पार्क को तोड़ करके वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया है और वो इसके लिए परेशान रहते हैं कि अब ट्रीज जैसे जैसे घटते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहला कर सकते हैं प्लांट मोर ट्री, और ज़्यादा ट्रीज को लगा सकते हैं हम। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा ये कर सकते हैं डू नॉट कट ट्रीज, जितना हो सके पेड़ों को ना काटे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला हम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम 4 है। टुडे देयर इज अ स्मोक इन काजल सिटी. शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ बट शी हैज़ टू गो टू वर्क. हाउ कैन शी गेट आउट? तो क्या कह रहा है कि काजल जो है एक सिटी में रहती है, उसकी सिटी में स्मोक है यानी कि कोहरा है। सी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, वो क्या हो रही है? उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर उसे काम पे जाना पड़ेगा। हाउ कैन शी गो आउट? तो वह कैसे जा सकती है बाहर? तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकती है। पहली चीज़ वो क्या कर सकती है? वेयर ए मास्क, उसे मास्क लगाना होगा। ठीक है बच्चों, और क्या कर सकती है वो? दूसरी चीज़ कर सकती है वापस से वो यूज़ कर सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल को। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या कर सकती है? और बढ़ ना जाए पॉल्यूशन, उसके लिए क्या कर सकती है वो? स्मोकिंग, स्मोक को बढ़ावा ना दे। अगर कोई उसके आस पड़ोस में स्मोक कर रहा है तो उसे बोले कि इस तरह के काम ना करें वो। तीसरा क्या कर सकती है वो? चौथा, डू नॉट बर्न वेस्ट या प्लास्टिक, प्लास्टिक या वेस्ट को बर्न ना करे, आगे से ऐसा कर सकती है वो। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा? इससे स्मोक नहीं होगा उसकी सिटी में। ठीक है, चलिए तो अब सी में चलते हैं। सी में है कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। तो आप क्या नए सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने कॉलोनी में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? आपको उसके बारे में लिखना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है आपके जो एरिया है या कॉलोनी है वहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो करें। ठीक है, पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वहाँ पे आप स्मोक या धुआं ना करें। कैसे? वेस्ट प्रोडक्ट को या प्लास्टिक को जला करके। ठीक है, ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? आपकी कॉलोनी में जितनी भी कार, बाइक्स
या इस तरह के व्हीकल्स हैं, उनका क्या कर सकते हैं आप, पॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और लगातार उनकी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस के लिए उन्हें बोल सकते हैं जिनके वो हैं। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं आप, चौथा ये कर सकते हैं कि अगर मान लो आपकी कॉलोनी में पहले से कुछ ट्रीज़ या प्लांट लगे हुए हैं तो उन्हें कट ना करें, आप उन्हें काटे नहीं, ये कर सकते हैं बच्चों। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेन आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं या लगता है आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब है डी, मॉरल, प्लांट मोर ट्रीज। तो मॉरल क्या कहता है ये, कि हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, दीज इमेजेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। तो पहली चीज़ है कि ये बताना चाह रहा है कि आपको इस पूरी वर्कशीट का एक तरह से समरी ये कि आपको प्लांट करने चाहिए मोर ट्रीज, यानी बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। दूसरी चीज़ कि इससे कैसे इम्प्रूव हो सकती है एयर क्वालिटी, कैसे, पहली चीज़ हम लोगों को ऑक्सीजन क्या चाहिए लेने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, जिससे कि ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें ऑक्सीजन देता है। इससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन की साइकिल चलती है और प्लांट की फोटोसिंथेसिस की साइकिल चलती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और प्लांट्स को लगातार काटते रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, दूसरा पेड़ ख़त्म हो जाएंगे और उसमें जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब होती चली जाएगी और हमारे लिए सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं बचेगी बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की, और आपकी वर्कशीट हो गई अब कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।